तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन ताकामुरा को, जो कि कैब में बैठ के कहीं जा रहा होता है। तभी ड्राइवर कहता है कि आज मौसम कितना सुहाना है ना। लेकिन ताकामुरा कुछ भी जवाब न देते हुए कोई मंत्रों को चैंट करने लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है JAA हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर स्लर और इस बंदे का नाम है गाकू, यह दोनों अंदर आ जाते हैं। और तभी वहां पर खड़े गार्ड्स इनसे विजिटर आईडी या फिर एम्प्लॉय पास के बारे में पूछने लग जाते हैं। लेकिन गाकू एक ही सेकंड में वहां पर खड़े दोनों गार्ड्स की गर्दन उड़ा देता है। अब स्लर कहता है कि आगे सारा काम तुम्हारा है और ध्यान रखना कि बाथरूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स वाले फ्लोर्स पर ही है। अब हमको वार्निंग का सायरन सुनाई देता है, जो कि बिल्डिंग के अंदर ही बज रहा होता है। अब यहाँ अनाउंसमेंट भी हो रही होती है, जिसमें बोला जाता है कि जो भी लड़ने वाले असैसिन्स हैं वह मैदान में आ जाए और जो नहीं लड़ने वाले असैसिन्स हैं वह शेल्टर्स में चले जाए। अब यहाँ पर खड़े स्टाफ के मेंबर्स इसे इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ दो ही इंट्रूडर्स आए हैं और इनका मानना यह होता है कि यह दोनों अपनी मौत को ढूंढते हुए खुद यहाँ आ गए हैं और हम थर्ड फ्लोर पर हैं, तो हमें टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो जैसे ही ये बोलता है, एक आदमी उड़ते हुए इनके सामने से निकल जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि गाकू वहां पर पहुंच चुका है और एक ही झटके में वह इन सबको मार डालता है और यहाँ पर खून की नदियां बहा देता है। अब फायरिंग स्क्वाड के 4 बंदे गाकू पर फायर कर देते हैं, लेकिन गाकू उनकी भी गर्दन उड़ा देता है और इनका कमांडर बस देखता ही रह जाता है। और वो मन में सोचता है कि आज का दिन कितना खराब है यार, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है और वह गाकू पर अटैक कर देता है। फिर यही इंस्ट्रक्टर, जिसका नाम हमको टाके बताया जाता है, वह इससे कहता है कि टाइम वेस्ट मत करो और फटाफट इसका काम तमाम कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गाकू का जो वेपन है, जिसे वो अभी तक हैमर की तरह यूज कर रहा था, वह एक गन की तरह भी काम करती है और वह इस गन से इस पर फायर कर देता है। बट इस पर कोई ज्यादा डैमेज नहीं होता और वह गाकू पर अटैक करने ही वाला होता है कि गाकू अपने हैमर से इतनी जोर से उस पर अटैक करता है कि यह दीवारें तोड़ते हुए, बिल्डिंग को तोड़ते हुए इस गाड़ी में आ घुसता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस लिफ्ट के सामने यह 4 बंदे वेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एंट्री हो जाती है स्लर की और वह स्लर पर फायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक बंदा इन तीनों को निपटा देता है और हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है यूडा और यह एक स्पाई है जो स्लर के लिए ही काम करता है। फिर इन दोनों के बीच नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। स्लर उसे बताता है कि वह गाकू को लेकर आया है और यह बोलता है तो आज यहाँ पर पूरा एक रैम्पेज होने वाला है। फिर हमें पता चलता है कि ऊडा 1 साल से JAA में स्पाई की तरह से काम कर रहा होता है और यह बताता है कि यहाँ के लोग आपकी टीम से ज्यादा अच्छे हैं और यहाँ की पेमेंट भी आपकी टीम से बहुत अच्छी है और वर्क एनवायरनमेंट भी आपकी तरह टॉक्सिक नहीं है। अभी स्लर कहता है तो तुमने तो यहाँ पर फ्रेंड्स बना ही लिए होंगे। यह बताता है कि हाँ फ्रेंड्स तो है और वह अभी थर्ड फ्लोर पर है और मुझे लगता है कि अब तक तो उनका काम तमाम हो चुका होगा। अब फिर हमें स्लर के प्लान का मेन एजेंडा बताया जाता है, जो कि होता है कि JAA को कम्प्लीटली ओवरहॉल कर देना और उसके हिसाब से नए ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना, जिस हिसाब से अब दुनिया चलेगी। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन ताकामुरा JAA की बिल्डिंग में एंटर कर रहा है और उसे रोकने के लिए वहाँ पर 4-5 छुट्टर मुट्टर गुंडे खड़े हैं, जो कि बताते हैं कि इस बिल्डिंग को स्लर ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो इस बिल्डिंग में अब कोई एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो ये बोलता है, ओल्ड मैन ताकामुरा अपनी स्वॉर्ड से इन सब के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बिल्डिंग में एंटर हो जाता है। अब यहाँ पर गाकू को भी इसकी प्रेजेंस फील हो जाती है, जो कि एक डार्क ऑरा एमिट कर रही होती है। तभी ताकामुरा इसके सामने आके खड़ा हो जाता है। गाकू एक सेकंड के लिए शून्य हो जाता है। अब वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने हैमर को स्विंग करता है, पर अपनी स्वॉर्ड की एक एज की मदद से ही ताकामुरा उसे रोक देता है और गाकू की दोनों उंगलियां भी कट जाती हैं। गाकू फिर से उस हैमर से उस पर अटैक करता है, लेकिन ताकामुरा एक स्प्लिट सेकंड में ही उसके हथौड़े के 2 टुकड़े कर देता है। गाकू के पसीने छूटने लग जाते हैं और ओल्ड मैन ताकामुरा इस फ्लोर को ही उड़ा देता है। अब यहाँ पर स्लर और यूडा को भी रियलाइज हो जाता है कि कोई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आ चुकी है और स्लर को रियलाइजेशन था कि यह कौन है। वह बोलता है कि JAA का घोस्ट अभी भी जिंदा है और इसी बीच हमारे साकामोटो की एंट्री हो जाती है और साथ में होते हैं अपार्ट और शिन। और स्लर को देखते ही साकामोटो उसे पहचान लेता है, बट साकामोटो उसे उजुकी नाम से बुलाता है। स्लर कहता है कि बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं, मुझे यह देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मेरा एक पुराना दोस्त इतना गोर मटोर हो चुका है। और शिन उसको देखकर एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यही स्लर है। अब स्लर साकामोटो को टोकता है कि मुझे पुराने नाम से बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे स्लर नाम पसंद है। और पलक झपकते ही वह साकामोटो की छाती में चाकू घुसा देता है और यह शिन पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी अपार्ट उसकी गन को काट देता है और कहता है कि तुम मेरे कनेक्शंस को कुछ नहीं कर सकते। और अपार्ट इसके पहले ही कुछ कर पाता, स्लर उसका एक हाथ काट देता है और शिन को भी वह
मारने ही वाला होता है कि साकामोटो उससे बचा लेता है। अब साकामोटो शिन और अपार्ट को कहता है कि तुम लोग बीच में मत आना और थोड़ा दूर रहो, क्योंकि अब बहुत डेंजर फाइट होने वाली है और स्लर को तो मैं ही खत्म करूंगा। तभी ऊडा बीच में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन स्लर उसे मना कर देता है। फिर स्लर कहता है कि वैसे मैं इस रियूनियन को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। फिर वह साकामोटो से कहता है कि चलो क्यों ना तुम मुझे वापस से मार दो, और इससे हमें ये पता चलता है कि साकामोटो स्लर को पहले भी मार चुका है, बट समहाउ स्लर बच गया था। तभी साकामोटो अपने पेन से स्लर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसका पेन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्लर कहता है कि तुम बहुत स्लो हो गए हो साकामोटो, और वह साकामोटो पर फिर से अटैक कर देता है। वह कहता है कि अगर तुम्हारे पंचेस में किलिंग इंटेंट नहीं होगा तो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर स्लर कहता है मैं तुम्हारी तरह एक टॉपर तो नहीं था, पर ग्रेजुएट होने के बाद मुझे समझ आ गया था कि अगर किसी को भी मारना है तो तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं होना चाहिए। और तभी शिन बीच में कूद पड़ता है और फिर से स्लर इसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी साकामोटो आके उसे फिर से बचा लेता है। फिर शिन उससे माफी मांगने लग जाता है। स्लर कहता है कि तुम अगर इतने कमजोर रहोगे तो इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ, बट साकामोटो कोई भी इसका रिप्लाई नहीं देता और वह कहता है कि मैं अब कोई हिटमैन नहीं हूँ और मैं लोगों को नहीं मारता। तभी स्लर कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं और लोगों को मार दूंगा, जो कि इनडायरेक्टली तुम्हारी ही गलती होगी। फिर स्लर उसको उकसाने के लिए उसकी बेटी के बारे में बोलने लग जाता है। फिर साकामोटो ट्रिगर हो जाता है और किलिंग इंटेंट के साथ उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और उसे मारने लग जाता है, लेकिन तभी पीछे से शिन चिल्लाता है और साकामोटो वापस से होश में आ जाता है। और तभी वहाँ पर गाकू आ जाता है, जो कि अपनी जान ओल्ड मैन ताकामुरा से बचा रहा होता है, और वह स्लर से कहता है कि तुमने इस बुढ़े के बारे में मुझे नहीं बताया, और बॉस वो बुढ़ा काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर ताकामुरा इस गेट को काट कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। फिर ऊडा बीच में कूद जाता है, जिससे ताकामुरा यूं ही निपटा देता है और गाकू का एक हाथ काट देता है। और गाकू कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, और अपने हाथ पर ही किक करके ताकामुरा को पीछे फेंक देता है। और यह ब्लो काफी स्ट्रांग होता है क्योंकि इसकी तलवार चटक जाती है। अब गाकू उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी स्लर उसे रोक लेता है और कहता है कि चलो अब जाने का समय आ गया है। और तभी ताकामुरा एक कमाल का स्विंग करता है, जिससे यह दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन अब वो यहाँ से भागने वाले होते हैं। लेकिन तभी साकामोटो आ जाता है और उनके बीच इक्वल लेवल पर फाइट होने लग जाती है। और तभी वहाँ ताकामुरा आ जाता है और वहाँ एक लीथल ब्लो लैंड करने वाला होता है, लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से ऊडा बीच में आ जाता है और वह एक बॉम्ब पहने होता है और वह उसे ट्रिगर करके इस पूरी बिल्डिंग को ब्लो कर देता है। अब यहाँ पर शिन और अपार्ट पड़े हुए होते हैं। फिर शिन उठकर साकामोटो की तरफ भागता है और साकामोटो यहाँ पर दर्द के मारे कांप रहा होता है, और स्लर यहाँ पर खड़ा होता है और उसकी तरफ देखता रहता है, और यह लोग बिना कुछ करे वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ गाकू बोल रहा होता है कि बॉस एक हाथ खोने के बाद चलना तो थोड़ा मुश्किल होता है। अब हमें बताया जाता है कि सितंबर के उस दिन 176 लोग मारे गए थे और 3 लोग इंजर्ड हुए थे और एक आदमी भी मिसिंग हो गया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन ताकामुरा था। और जब से स्लर का रैम्पेज चालू है तब से आज तक 1/4 ही जेएए के असैसिन्स बचे हैं। अब हमें थोड़ा टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पर इस हॉस्पिटल में बहुत सारे बूढ़े लोग साकामोटो की केयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ कमरे के बाहर शिन खड़ा होता है, बट वह अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसे शर्म आ रही है। उसे लगता है कि उसी की वजह से साकामोटो इतना ज्यादा इंजर्ड हुआ है। और तभी हॉस्पिटल में ऑर्डर के 2 मेंबर्स की एंट्री हो जाती है, जो कि कोई और नहीं हायो और नागुमो है। अब हायो साकामोटो से पूछता है कि तुम्हें जो भी स्लर के बारे में पता है तुम्हें तुरंत बता दो। साकामोटो बिना हेजिटेट किए उसे बता देता है कि स्लर और कोई नहीं बल्कि यूजुकी है। और यह सुन के एकदम से नागुमो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो शॉक हो जाता है। लेकिन हायो कहता है कि उसने इस बंदे का नाम कभी नहीं सुना, तुम्हारी क्लास के केवल तुम, नागुमो और अकाओ के बारे में ही हम लोग ने बहुत ज्यादा सुना था। फिर नागुमो हायो से कहता है कि तुम्हारा नाम तो मैंने आज तक भी नहीं सुना। यहाँ हायो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं एक लेट ब्लूमर था और मुझे इरिटेट मत करो, नहीं तो मैं यही तुम्हें फुट डालूंगा। अब नागुमो और हायो वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर साकामोटो कहता है कि मेरे पास और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन एक्सचेंज में मुझे स्लर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो तुम लोग को पता है। लेकिन हायो कहता है कि हम किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते क्योंकि हम लोग जेएए के साथ काम करते हैं। और वो भड़क जाता है और वो साकामोटो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है वैसे अब तुम्हारी फैमिली है और अगर तुम ऐसे क्रिमिनल्स के पीछे जाते रहोगे तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, तो तुम इन सब लफड़ों में मत पड़ो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। फिर इन दोनों के बीच में क्लैश चालू हो जाता है और हायो का साइज देखकर यह बूढ़ी औरत इसकी तारीफ करने लग जाती है। फिर हायो कहता है कि तुम्हें लड़ना ही क्यों है, तुम हम पर भरोसा नहीं कर सकते क्या? जिस पर साकामोटो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा हूँ, पर अब मैं कुछ लोगों के ऊपर भरोसा करता हूँ और वह भरोसेमंद आदमी कोई और नहीं बल्कि शिन होता है और शिन उस पर अटैक कर देता है और फिर हायो इस एमआरआई मशीन में फंस जाता है। इसके बाद साकामोटो
साकामोटो उससे स्लर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगता है, जिस पर हायो कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन इसे डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दे सकता हूँ कि अगर तुम्हें स्लर के बारे में और भी ज्यादा कुछ पता करना है तो JAA के डाटा बैंक में जाकर देखो। और यह सुनने के बाद साकामोटो और शिन वहां से चले जाते हैं, लेकिन हायो कहता है अरे तुम्हारी साइड की भी तो इन्फॉर्मेशन मुझे दो, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है और वह दोनों इसे मशीन में फंसा हुआ छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब क्योंकि यह मशीन से बाहर नहीं निकल पाता है तो वह पूरी MRI मशीन को ही उठाकर वहां से जाने लग जाता है। फिर नागुमो कहता है कि आजकल तुम्हारा स्टाइल कुछ ज्यादा ही बदलता जा रहा है। अब हमें शिन और साकामोटो हॉस्पिटल की छत पर दिखाई देते हैं, जहाँ पर शिन के पास रखी फ्रूट बास्केट को देखकर साकामोटो के मुंह से पानी निकलने लग जाता है। शिन कहता है कि यह बास्केट मैं आपके लिए ही लाया था, लेकिन मुझे आपको फेस करने की हिम्मत ही नहीं हुई और मेरे इतने कमजोर होने की वजह से ही आपको इतनी चोट लगी। लेकिन साकामोटो कहता है कि जिस टाइम स्लर ने मेरी बेटी के बारे में बोला मेरे अंदर एकदम से किलिंग इंटेंट आ गया था, लेकिन मुझे उस किलिंग इंटेंट से बाहर निकाला तुम्हारी आवाज ने। अगर तुम मुझे वह आवाज ना देते तो मैं उसे मार डालता, तो तुम भी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यह सुन के शिन भी मोटिवेटेड हो जाता है। अब साकामोटो कहता है कि चलो अब हमें जाना है JAA स्लर के बारे में जानने के लिए। एंड इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।